महको तो फिर ऐसा महको कि बहारों को होश आ जाए, क्योंकि आज देखिए ना कितने अच्छे अच्छे फ्लावर दिख रहे हैं। कि महको तो फिर ऐसा महको कि बहारों को होश आ जाए, ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ आज के कार्यक्रम में जोश आ जाए। तो लीजिए एक शेर कलाकारों की तरफ से है, जो कॉमेडियन है, हास्य कलाकार है, उनकी तरफ से। कि आपका हर दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं, कि आपका हर दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं, जेब खाली है खजाने का हुनर रखते हैं। कि आपका हर दर्द मिटाने का हुनर रखते हैं, जेब खाली है खजाने का हुनर रखते हैं। अपनी आंखों में भले ही आंसुओं का समुंदर हो, सारे जहां को हंसाने का हुनर रखते हैं। पति ने अपनी पत्नी को बोला रात के 12 बजे, मुझे तो नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं? पत्नी बोली किचन में जाके बर्तन साफ कर लो। पति बोला मैं नींद में ही बोल रहा हूं। अब देखिए बहुत ही महान कवि है सुरेंद्र शर्मा जी, कभी हंसते नहीं लेकिन लोगों को हंसाते हैं। एक दिन मेरी घरवाली मन ने बोली, ए जी मैं अपनी बहू मेरे जैसी ही ले आऊंगी। मैं बोलो रे बावली, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरा छोरा ने तेरा के बिगाड़ो है। देखिए शक्तिमान साहब मुकेश खन्ना जी अभी तक कुंवारे हैं। एक बच्चे ने पूछा, अंकल अंकल आप अभी तक कुंवारे क्यों, बताओ ना। तो शक्तिमान साहब ने बताया, मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं कुंवारा क्यों हूं, कुंवारा क्यों हूं। जब मैं महाभारत की शूटिंग कर रहा था तो मेरे घर से फोन आया, बुलावा आया कि मुकेश तुम्हें कोई देखने वाली आई है। मैंने आओ देखा ना ताओ देखा और भीष्म पितामह के किरदार में अपने घर चला गया। लड़की ने मुझे देखा और मैंने लड़की को देखा। लड़की मेरे नजदीक आई और मैं लड़की के नजदीक गया। लड़की ने मेरे पांव को हाथ लगाकर कहा, पितामह प्रणाम। मैंने भी कह दिया, सौभाग्यवती पुत्री। दोस्तों कुछ दिन पहले महाकुंभ आपने देखा, प्रयागराज में चल रहा था महाकुंभ। तो मैंने सोचा कि मैं भी जाता हूं और थोड़ा पुण्य कमा लेता हूं। बहुत लोग गए थे, मैं भी गया। भीड़ में पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि अगर नागा बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैंने देखा बहुत से साधु महात्मा थे। तो मैंने बोला, नागा बाबा प्रणाम। बोले हट पीछे। मैंने फिर बोला, नागा बाबा प्रणाम। बोले हट पीछे। मैंने पूछा, नागा बाबा मुझसे कोई गलती होगी क्या? भाई तेरे तक कोई गलती को नहीं हुई, मैं तो तेरे तरह नहाने आया था, को मेरे कपड़े लेके भाग गया। मैं नागा बाबा को नहीं। देखिए महान एक्टर अमजद खान साहब, शोले फिल्म के विलन गब्बर साहब, सबको डराया उन्होंने। जानवरों को, इंसानों को कैसे? अरे मुर्गी, तुझे कितनी बार कहा है मुर्गी, हर रोज 2 अंडे दिया कर। क्या तुम्हें गब्बर सिंह से डर नहीं लगता? पूरा गांव गब्बर सिंह से डरता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुर्गी? बता 2 अंडे क्यों नहीं देती? गब्बर साहब बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है गब्बर साहब, बहुत डर लगता है। इसी डर के चक्कर में आप तक 1 अंडा पहुंच जाता है। मुर्गी 2 अंडे क्यों नहीं देती? बता गब्बर साहब बहुत डर लगता है, इसी डर के चक्कर में आप तक 1 अंडा पहुंच जाता है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं मुर्गी नहीं मैं मुर्गा हूं। अभी देखिए रक्षाबंधन का त्योहार गया है, परसों तरसों था। अब सभी फिल्मी कलाकार अपनी अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे तो कैसा अंदाज होगा देखिए। आओ मेरा नाम है शक्ति, कल्लो मेरे भक्ति। अरे भैया जेब में 1 पैसा नहीं है और दीदी से राखी बंधवानी है। मैंने बोला राखी बंधवानी, पूरे गांव की लड़कियों ने राखी बांध दी। पहले मैं सोच रहा था कि मैं गांव का कान्हा हूं, कृष्ण कन्हैया हूं। आओ। अरे भाई तू कृष्ण कन्हैया नहीं है। भाई डोंग कभी रोंग नहीं होता। भाई रक्षाबंधन के त्योहार में बहन से राखी बंधवाने के बाद उसका मान सम्मान करना पड़ता है। हाँ समझे कि नहीं बताइए। अब देखिए एक प्यारा सा बच्चा रो रहा था, उसकी दादी उसको चुप कराती। कैसे? बच्चा रो रहा है, उसकी दादी कहती है, अरे बेटा चुप हो जा रहा, क्या कर रहा है?
बच्चा फिर रो रहा है। बुढ़िया परेशान हो जाती है, उस बच्चे को हाईवे पर ले जाती है। हाईवे पर एक मोटरसाइकिल वहां से निकलती है और बुढ़िया कोशिश करती है बाइक रुके, बच्चा रो रहा है। बाइक निकलती है कैसे? रन 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 रन। बाइक निकल जाती है, बुढ़िया देखती रह जाती है और बच्चा रो रहा है। एक और बाइक आती है, बुढ़िया कोशिश करती है बाइक रुके, वो भी निकल गई। तीसरी बाइक आती है, दुब 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 दुब, थोड़ी ताली तो बजा दो यारो। पेट्रोल मिल जाएगा। वो बाइक भी निकल जाती। उसके बाद आती है प्राइवेट बस खटारा से, घन 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 घन, कभी चलती कभी रुकती, धीरे धीरे उस बुढ़िया के करीब आ जाती है। बस के अंदर से कंडक्टर बाहर निकल कर कहता है, हाँ ताई कित जाना साजा बैठ जा। तो बुढ़िया एक ही बात कहती है, अरे बेटा अरे जाना तो कितने भी कोनी, एक बार ये पप्पो बजा दे, बालक राजी हो जाएगा। अब देखिए हमारे हरियाणा के लोग सवाल पूछे तो जवाब उल्टे पुल्टे मिल जाते हैं अक्सर। एक जनाब ने चेहरे पर सेविंग क्रीम लगा रखी थी, दाढ़ी बनाने की तैयारी में था। पड़ोसिया की कहता है, हाँ भाई दाढ़ी बनाने लग रहा है, ना आइसक्रीम खाम तू भी खा ले। सवाल के उल्टे पुल्टे जवाब मिल जाते हैं। भाई अक्सर होता है कि इंसान पैदा होता है तो उसके बाद मरता भी है। तो एक अर्थी जा रही थी तो सवाल आता है वहां से पीछे से, अरे यो मर क्या किए? लन्ना इसने घुमान ले जावा, हाँ किला रोड पे, कहो तो थारा घर न ले जावा। सवाल के उल्टे पुल्टे जवाब है। अब एक जनाब अपने कुत्ते को पार्क में घुमा रहा है, जवाब सवाल आता है पीछे से, सवाल जरूर पूछेंगे लोग। बोला, अच्छा ये कुत्ता है ये? लन्ना ये ऊंट है, इसकी हाइट कम रहेगी। तो सवाल के उल्टे पुल्टे जवाब अक्सर मिल जाते हैं। तो लीजिएगा अभी बैक टू बैक कुछ आवाजें आप सभी के बीच में नॉन स्टॉप मिमिक्री करूंगा, और अच्छा लगे तो बीच बीच में तालियों का साथ दीजिएगा। अब देखा आपने हरियाणा में कुछ चोरों की घटना आपने देखी होगी, यूट्यूब पर देखी, किस किस ने देखी है? चोर चल रहे हैं हरियाणा में, गांव में चोरियां हो रही है ना। तो चोरी तो कहीं भी हो सकती है। माया नगरी मुंबई में ये चोर पहुंच जाए मान लो, तो वहां के लोग क्या करेंगे? भाई बड़े बड़े लोग जो है वो कुत्ते रखते हैं कि जिससे कि कुत्ते उनके घर में चोरों से रक्षा करे। तो सभी फिल्म स्टार कुत्ते पाल लेते हैं। तो धर्मपा जी भी कुत्ते को पालते हैं। तो कुत्ते के धर्मपा जी क्या कहते हैं देखिए चोरों से बचने के लिए, बेटे सनी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, पापा आपने पहली बार मुझे कहा कि दोस्त, मेरे भाई, बच्चा तो मैं आपका हूं, लेकिन आपका भाई तो नहीं हो ना। बेटे सनी फालतू बात मत करो मेरे बेटे, हरियाणा में चोर आ रहे हैं, और ऐसे चोर जो बहुत गरीब चोर हैं, कपड़े भी नहीं पहनते। मैं चाहता हूं एक कुत्ता तो लेकर आए घर में, उसे घर के दरवाजे पे रखना, ठीक है? अब कुत्ता 2-4 दिन 5 दिन रहा। अब चोर आ गए तो कुत्ता कैसे भौंकता देखिए, धर्मपाजिया कुत्ता। चोर भाग गए दूर। ऐसे ही नाना पाटेकर साहब ने सोचा कि मैं भी कुत्ते चोरों से बचूं, तो उन्होंने कुत्ते को पाला। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए कौन हो? कैसे बताऊं? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, जीवन का संगीत हो। अब कुत्ता देखिए 2-3 दिन रहने के बाद वो सीख जाता है, कैसे बोलता है, वहां से भी चोर भाग जाते हैं। अजय देवगन साहब ने भी कुत्ता पाला, कैसे? क्यों बनाती हो रेत के महल, क्यों बनाती हो रेत के महल, जिन्हें एक रोज खुद ही मिटाओगे तुम। क्यों बनाती हो रेत के महल, जिन्हें एक रोज खुद ही मिटाओगे तुम। आज कहती हो दिल जले से प्यार है, कल नाम तक भूल जाओगे तुम। मेरा कुत्ता कहां पर चला गया? वाओ! 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 इरफान खान साहब देखिए, अरे भैया नोट कर लो, लिख लो भैया, हमारा कुत्ता बहुत छोटा है लेकिन घाव बहुत गहरा करता है भैया। अब उसे कुत्ता कैसे भोंकेगा इरफान साहब का? वे, 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 वे।
सोच सोच कर शाहरुख खान साहब कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को कहते हैं हार कर जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। और मेरा डॉगी कहाँ है? बड़ा रोमांटिक है वो। तो लीजिएगा, अभी 2-3 आवाजें और हैं, उसके बाद मुझे लगता है इशारा आ रहा है। क्या कह रहे हो आप? 2 आवाजें? मैं 200 आवाजें निकाल सकता हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। चलिए दोस्तों, आपको हंसाने के लिए कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं। तो लीजिए बैक टू बैक कुछ नेताओं की आवाजें आप सभी के बीच, और थोड़ा सा मोटिवेशन भी होना चाहिए। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं जी, दिल्ली वालों थोड़ा ताली तो बजा दो। कौन कौन है दिल्ली से? एक बार हाथ तो ऊपर करो दिल्ली वालों। कोई नहीं है क्या दिल्ली से? दूसरी आवाज, अरे देखिए, एक बार क्या हुआ, हमारी रेलगाड़ी का इंजन खराब हो गया, लेकिन रेलगाड़ी रुके नहीं, इंजन को हटा के सारी भैंसें जोड़ दी, रेलगाड़ी चलती रही, आवाज आती रही, मां ऐसी आवाज आती रही। तीसरी आवाज, सभी कावड़ियों पर पुष्प की वर्षा होनी चाहिए। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं, अनुशासन में रहना, जिससे कि तुम्हारा जीवन बने, फिर तुम सब पर पुष्प की वर्षा होगी। अंतिम आवाज, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगा। भाइयों बहनों, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, क्या आपका परिसर, आपका एमडीओ का परिसर कैसा है? बताइए, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाकर बता दीजिए। मैं देश और विदेशों में घूमा हूं, यहां से ज्यादा सफाई कहीं और नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि देश का त्योहार आने वाला है, आप सभी अपना दाहिना हाथ ऊपर करके मेरे साथ साथ बोलिएगा, भारत माता की। मजा नहीं आ रहा, दिल से हाथ ऊपर कीजिए, पूरे जोश के साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। हम आपको बता रहे हैं, ये बच्चे बहुत लायक हैं, हमारे मुन्ना से बहुत लायक हैं, मैं जानता हूं। बाप का, दादा का, भाई का, सबका नाम रोशन करेंगे ये, जब तक तोड़ेंगे ना तब तक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आवाजें 200 हैं, समय कम है। थैंक यू सो मच।